देखिए आज के इस वीडियो में हम मेंसुरेशन के विषय में चर्चा करेंगे। मेंसुरेशन के ऊपर पहले भी एक वीडियो मैंने बना रखा है पार्ट 1 और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आयत के विषय में जाना, वर्ग के विषय में जाना, सर्कल यानी वृत्त के विषय में जाना, त्रिभुज के विषय में जाना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका परिमाप कैसे निकालते हैं, कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व किए थे। उस वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम देखिए घन के विषय में जानेंगे, बेलन के विषय में जानेंगे, गोला के विषय में, अर्धगोला के विषय में, घनाभ के विषय में, ये सब के विषय में जानेंगे विस्तार पूर्वक। और इसका क्षेत्रफल निकलेगा, अगर घन है तो घन का क्षेत्रफल का जो फार्मूला रहता है वो फार्मूला कैसे क्रिएट होता है, क्यों आता है, या फिर इसका जो आयतन है आयतन कैसे कैलकुलेट होगा, सभी चीज़ का हम बारीकी से चर्चा करेंगे एक एक करके, और साथ में क्वेश्चन को भी सॉल्व करते चलेंगे ताकि आपको इस चीज़ का फील होने लगे, महसूस होने लगे कि भाई घन क्या है, बेलन क्या है, गोला क्या है, अर्धगोला क्या है, घनाभ क्या है, आदि आदि महसूस होने लगेगा। चिंता करने की बात नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे घन का। ये सब 3D आकृति है, यानी 3 डायमेंशनल, जिसको हम लोग छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों होता है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों होता है, वो 3D आकृति का होता है। जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, ये सब क्या है 3D आकृति। खैर मैंने पहले वीडियो में ये सब चर्चा कर रखा था। देखिए ये है क्या चीज, घन यानी क्यूब। क्यूब का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है पासा। आप लूडो खेलते होंगे, उसमें लिखा रहता है एक तरफ 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके लिखा हुआ रहता है। कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। 6 पृष्ठ में लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं? और 6 पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो सेम होता है, सेम एरिया होता है, राइट। और हर जो पृष्ठ होता है वो 90 डिग्री पर झुका होता है, 90 डिग्री पर। देखिए ये है मेरा घन, देख सकते हैं एक पृष्ठ है ये वाला, एक पृष्ठ देखिए ये है, और दूसरा पृष्ठ देख सकते हैं ये है, ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये है दूसरा पृष्ठ। 2 पृष्ठ हुआ, ये ऊपर में हुआ एक पृष्ठ, 3 पृष्ठ हुआ, एक ये वाला है 4 पृष्ठ हुआ, राइट। एक ये वाला है 5 पृष्ठ हुआ, राइट। और एक ये वाला है 6 पृष्ठ हुआ। तो 6 पृष्ठ हैं और 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल सेम होता है, जिस प्रकार पासे का होता है कि नहीं। तभी ना पासा में 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, कुछ भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि पासा का जो पृष्ठ है वो हर पृष्ठ का क्षेत्रफल सेम है। किसी भी तरह से वो लुढ़क करके खड़ा हो जा सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, राइट। तो ये है घन, और हर पृष्ठ 90 डिग्री पर झुका होता है, राइट। ये जो कॉर्नर देख रहे हैं, ये कॉर्नर ये 2 पृष्ठों से बनता है। अब ये 2 पृष्ठ जो है, 2 एरिया जो है वो 90 डिग्री का कोण वहां पर बनाता है, ठीक है। देखिए अब इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, वक्र, देखिए अगर 3D का बात करेंगे तो उसमें 2 तरह का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। एक निकलता है वक्र, वक्र यानी कि खोखला, राइट। और एक निकलता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे कि यहाँ पर बात किया जा रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी खोखला, खोखला पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? घन का। उसका फार्मूला क्या होगा ये हमको बताना है। देखिए यहाँ पर फार्मूला खुद निकल जाएगा। समझिए कि ये वाला है बाहर का फेस, इस घन का बाहर का फेस ये वाला है, और भीतर का फेस ये वाला है, यही ना है। ये बाहर का फेस है और ये अंदर वाला फेस है, खोखला है इधर से, ठीक है। तो बच गया ये ऊपर वाला, ये 2 3 4 पृष्ठ बच गया। अब घन में क्या होता है, सभी भुजा की लंबाई सेम होती है। अगर यहाँ से यहाँ A है तो यहाँ से यहाँ भी A होगा, यहाँ से यहाँ भी A होगा, यहाँ से यहाँ भी A होगा, ये वाला भी A होगा, मतलब सब भुजा A होगा। अब आप ही बताइए, अगर किसी भी चतुर्भुज का चारों भुजा सेम होती है और 90 डिग्री तो खैर झुका हुआ तो है ही, तो एक वर्ग बन जाता है। और बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका भुजा क्या चीज दिया गया है? A, तो हो जाएगा A का स्क्वायर। देखिए ये वाला तो खोखला है, हम निकाल रहे हैं इसका 1, ये वाला 2, ये वाला, फिर ये वाला 3, फिर ये 4 पृष्ठ है, 4 पृष्ठ का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक पृष्ठ देखिए नीचे वाला जो है उसका हो गया A स्क्वायर। फिर देखिए ये ऊपर वाला के भी हो जाएगा A स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा क्या है? A है।
तो a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाला और ऊपर वाला निकल गया। अब इधर दायां वाला का भी हो जाएगा a स्क्वायर, बायां वाला का भी हो जाएगा a स्क्वायर। जब चारों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस घन का हो जाएगा 4a स्क्वायर, यानी 4 गुने भुजा का स्क्वायर, राइट। तो कैसे आता है इसका फॉर्मूला, कैसे 4a स्क्वायर आया, ये आपको धीरे धीरे फील होने लगेगा, चिंता करने की बात नहीं है। और भी बहुत बातें जिक्र करूंगा जिससे आपको महसूस होने लगेगा। अब देखिए यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय यानी जितने भी पृष्ठ हैं सबका क्षेत्रफल किस फॉर्मूला से हम निकालेंगे, ये पूछा गया है। तो बताइए कितने पृष्ठ होते हैं, एक घन में 6 पृष्ठ होते हैं, और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, a स्क्वायर। a स्क्वायर क्यों हुआ भाई, क्योंकि एक प्रकार का एक वर्ग बन जाता है, और जिस वर्ग में सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो a स्क्वायर आता है। अब a स्क्वायर इस पृष्ठ का भी हो गया, a स्क्वायर इसका भी होगा, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 6 पृष्ठ है, तो हो जाएगा क्या चीज, 6a स्क्वायर। यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर किसी घन का निकालना है तो 6a स्क्वायर के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं आसानी से। यानी किसी भी घन का भुजा की लंबाई पता हो, समझिए भुजा की लंबाई 5 मीटर है, भुजा की लंबाई 5 मीटर है, किसके भुजा की लंबाई, एक घन के, तो फिर उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ यानी जिससे वो बना है, बाहर का सतह का जो क्षेत्रफल है वो 6a स्क्वायर से निकल जाएगा। तो अगर 5 है तो a स्क्वायर की जगह पर 5 लिखेंगे तो हो जाएगा 6, 5 का स्क्वायर, तो 5 बचे 25, यानी 6 गुने हो जाएगा 25, 25 चौक 100 यानी 150 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह करके निकाल सकते हैं। अगर घन का केवल एक भुजा दिया गया है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र कहने का मतलब खोखला, जैसे पासा होता है, एक तरफ 1 लिखा रहता है, उसके दूसरे तरफ 6 लिखा हुआ रहता है, तो उधर से अगर पूरा खोखला रहेगा और 4 ही पृष्ठ बचेगा तो चारों पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस फॉर्मूला से निकलेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम, है कि नहीं। अच्छा हाँ, बहुत लोग को इंग्लिश में भी बताना पड़ता है, जैसे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो टोटल सरफेस एरिया। आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a³। हम बताए थे कि वॉल्यूम यानी आयतन उसी चीज का निकल सकता है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पता हो, तीनों पता हो या फिर तीनों उसमें हो सकता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर तीनों में है तो उसका आयतन जरूर होगा। अगर ये मार्कर है तो मार्कर का भी आयतन होगा। अगर हम खड़ा हैं तो कहेंगे कि भाई हम तो किसी आकृति का नहीं है, ना हम घन है, ना घनाभ है, ना गोला है कि नहीं, एक अलग प्रकार की आकृति का है, तो मेरा भी होगा क्या, आयतन, आयतन होगा। अगर किसी वस्तु को आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई अगर सब कुछ है तो उसका आयतन जरूर है, होगा, राइट। तो इसी तरह से भाई घन है, इसको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो इसका आयतन जो है, इसका फॉर्मूला होता है a³। अब a³ कैसे आया, आयतन जो है एक्चुअली लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल होता है। तो इस घन में सभी भुजा का लंबाई a है तो लंबाई भी a, चौड़ाई भी a, ऊंचाई भी a, जब तीनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा a³, है कि नहीं, क्योंकि पावर तीनों का 1, जब आधार सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, 1 2 3 हो गया, 1 का पावर 3 हो गया। तो इस तरह से आयतन 1 का पावर 3 आ जाता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर विकर्ण, एक बात और आता है विकर्ण। हालांकि जब हम 3D आकृति का बात करते हैं, 3 डायमेंशनल आकृति का बात करते हैं तो वहाँ पर आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं, लेकिन कभी कभी इसके विकर्ण पर भी चर्चा करना पड़ता है। विकर्ण यानी डायगोनल। देखिए डायगोनल का भाई यहाँ क्या तात्पर्य है, आप देखिए ये कॉर्नर जो देख रहे हैं, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर को आप मिला दीजिए डायरेक्ट इस कॉर्नर से, या फिर इस कॉर्नर को आप मिला दीजिए डायरेक्ट इस कॉर्नर से, राइट। तो उसको बोलते हैं इस घन का डायगोनल, और उस डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3a। यानी कि अगर किसी भी घन का भुजा की लंबाई पता हो, भुजा की लंबाई यानी एक भुजा पता हो तो उसका विकर्ण आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक का लंबाई जो है a है, तो ये जो विकर्ण है ये क्या चीज हो जाएगा, √3a हो जाएगा, राइट। अगर यहाँ से यहाँ का लंबाई 3 है तो यहाँ पर ये जो डायगोनल है उसका क्या चीज हो जाएगा, लंबाई √3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी 3√3 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से डायगोनल हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे भाई निकलेगा कैसे,
देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए राइट एंगल बन रहा है ऐसे, और एक है ऐसे, इस तरह के एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक नीचे भी एक प्रकार का वर्ग बना हुआ है, और इस वर्ग में ये है विकर्ण, और इस वर्ग में भी चारों भुजा की जो लंबाई है वो सेम है, ये है। तो इस विकर्ण का लंबाई क्या चीज हो जाएगा, √2a होगा, नहीं √2a होगा। सिंपल सी बात है। जैसे एक वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है, इसमें चारों भुजा क्या है, ए है, यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, तब ये पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लागू होगा। तो जब ये विकर्ण है, विकर्ण यानी कि कर्ण, जब पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा तो ये कर्ण बन जाएगा, कर्ण, ठीक है। अब कर्ण बन जाएगा यानी हाइपोटेन्यूस बन जाएगा, तो ये हाइपोटेन्यूस के मान लीजिए आप d यानी डायगोनल, तो d बराबर हो जाएगा √अंडर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर a का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, राइट। ये पाइथागोरस प्रमेय है। बहुत छोटा छोटा बातें आपको बता रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। अगर ये सब भी नहीं जानते तो शायद आप मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं गलतियाँ जरूर करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर इसको कीजिएगा, निकालिएगा तो जाएगा 2a²। अब यहाँ √2 बच जाएगा और a² का यहाँ पर a निकल जाएगा, तो √2a आया, इसका लंबाई √2a आया। लेकिन हमको चाहिए ये डायगोनल इसका, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो √2a है, और यहाँ से यहाँ तक लंबाई a है। तो यहाँ पर भी एक बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। जहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम उसका जो कर्ण है उसका लंबाई निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से आप करके यहाँ पर जब निकालिएगा तो √3a आ जाएगा। जैसे कि बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनल बराबर हो जाएगा √अंडर लंब का स्क्वायर। तो सपोज कीजिए लंब है मेरा ये वाला यानी a का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, तो आधार देखिए ये वाला है यानी √2a का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर देखिए जब हो जाएगा a² प्लस में √2a का स्क्वायर, तो √2 का करेंगे स्क्वायर तो 2 आएगा, a का करेंगे तो स्क्वायर तो a² हो जाएगा। अब यहाँ पर कीजिएगा तो 3a² आया, तो यहाँ पर 3a² आया तो √3 तो अंदर में ही रह जाएगा, 3 जो है रूट के अंदर में ही रह जाएगा, a² बाहर निकल जाएगा तो a आएगा, यानी √3a इसका लंबाई हो गया डायगोनल का। तो ये अगर आपको चारों फार्मूला पता है तो घन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मुझे उम्मीद है कि बन जाएगा। ये सब बेसिक बातें हैं, अगर ये सब आप नहीं जानते हैं तो शायद आप कुछ भी नहीं जानते हैं घन उनके विषय में, राइट। तो इसको याद करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4a², कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a², आयतन जो है वो a³ द्वारा निकलेगा, और विकर्ण यानी डायगोनल जो है √3a के द्वारा निकलेगा। इतना आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर लिखा गया है एक घन जिसकी भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन पढ़े हम, आप सुने, वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी पेन निकालिए और तुरंत बनाना प्रारंभ कीजिए। केवल हम बना देंगे और आप सुनते रहें, देखते रहें। इससे संभव नहीं है कि आप मैथमेटिक्स में ब्रिलियंट होने का कैपेसिटी रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप खुद से प्रैक्टिस करना सीखें, राइट। और अगर आपको लगता है कि भाई ऐसा क्वेश्चन हम कभी नहीं बनाए हैं तो पहले देख लें, उसके बाद में बनाएं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है एक घन है जिसकी भुजा की लंबाई, सपोज कीजिए एक घन है मेरे पास, यहाँ पर इमेज नहीं बनाते हैं, आपको तो समझ में आ ही जाएगा। एक घन जिसकी लंबाई, भुजा की जो लंबाई है वो है 25 सेंटीमीटर, और उसको पिघला करके 5 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाया जाता है। देखिए एक बहुत बड़ा घन है, एक बहुत बड़ा घन है, अब उस घन को पिघला दिया जाता है और छोटा छोटा घन बनाया जाता है, और उसके भुजा की लंबाई कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो कितने घन बनाए जा सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि भाई बड़ा घन है उसको हम पिघला दिए और छोटा छोटा घन बनाए जा रहे हैं, तो कितना घन बनाया जा सकता है इसको आपको कैलकुलेट करना है। एक चीज़ हम बता देते हैं आपको, मैथमेटिक्स में विशेषकर जब हम कोई चीज़ को पिघलाते हैं तो उसका वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं होता है, हालांकि परिवर्तन होता है। जैसे बर्फ है, पानी है, अब बर्फ से पानी बन गया, आप कहेंगे कि भाई इसको तो परिवर्तन कर दिए, इसमें तो वॉल्यूम चेंजिंग नहीं होगा, चेंजेस होता है। बर्फ जो है आपको पता होगा पानी पर तैरता है, क्यों तैरता है, क्योंकि बर्फ का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है, किससे, पानी के तुलना में। पानी से वॉल्यूम ज़्यादा होता है किसका, बर्फ का, राइट।
अगर एक गिलास पानी रखते हैं, उसको फ्रिज में रख देते हैं, जब वो जमता है तो पानी कुछ नीचे छलक के गिर जाता है। वजह यह है कि बर्फ़ का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। तो वो सब बातें मैथमेटिक्स में मानी नहीं जाती, छोटी छोटी बातें। आपको मानना है कि अगर बड़ा घन है उसको पिघला दिया गया है, या बड़ा बेलन है उसको पिघला करके दूसरा वस्तु बनाया जा रहा है, तो आपको मैथमेटिक्स में मान लेना है कि उसमें आयतन में चेंजेस कुछ भी नहीं हुआ है, राइट। तो देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बड़ा घन है और एक छोटा घन है, यानी बड़ा घन दिया गया है, उससे आपको छोटा घन बनाना है, तो कितने घन बनाए जा सकते हैं? अगर ऐसा है तो आपको तो हम बता दिए कि आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहले आयतन, बड़ा घन का आयतन कैसे निकलेगा? बड़े नंबर ऑफ घन का जो मान है वो निकलेगा किससे? बड़े घन का आयतन डिवाइडेड बाय छोटे घन का आयतन। इसको समझ लेना है हल्का सा, यानी बड़ा घन का आयतन ऊपर में लिखना है, उसको डिवाइड कर देना है छोटे घन के आयतन से। तो वो कितना घन छोटा छोटा बनेगा वो आपको निकल के आ जाएगा। जैसे बड़े घन का अगर आयतन निकालना चाहें तो बताइए, घन का आयतन क्या चीज होता है? a क्यूब। तो यहाँ a की जगह पर कितना है? 25 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा 25 का क्यूब, यानी कि 25 गुने 25 गुने 25, है कि नहीं। इस घन का, यानी जिसकी भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, उसका अगर हम आयतन निकालेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर में, डिवाइडेड बाय छोटे घन का आयतन क्या होगा? छोटा घन कितना का है? 5 सेंटीमीटर भुजा का है, राइट। तो यहाँ हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5। अब इसको काटिए, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 पचे 25। अब इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा 125। अब देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, राइट। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। खैर ऐसी क्वेश्चन और भी बनाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन, ये छोटा छोटा बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगला वीडियो में खाली हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए सेकंड नंबर में आता है घनाभ, यानी क्यूबॉइड। एक्चुअली जो घन, हम शुरू में जो घन देखें वो घनाभ का ही एक रूप है, घनाभ का ही रूप है। यानी हर घनाभ घन नहीं हो सकता, लेकिन हर घन घनाभ हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ये है घनाभ। घनाभ का अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो ईंट देखे हैं, वो एक घनाभाकार है। या फिर एक आप हॉल देखते हैं, हॉल भी एक प्रकार का घनाभाकार है। या फिर एक आप रूम देखते हैं, तो रूम भी बेसिकली एक घनाभाकार आकृति का ही होता है, राइट। तो वो है घनाभाकार। उसमें भी 6 पृष्ठ होते हैं, रूम में भी 6 पृष्ठ होता है कि नहीं। 4 दीवारें होती है, एक फर्श होता है, 5 हुआ एक छत होता है, 6 हुआ कि नहीं। तो उसी तरह से 6 पृष्ठ इस घनाभ में भी होता है। तो इसमें भी होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और एक होता है कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल। जैसे कि अगर रूम भी एक प्रकार का घनाभ है, केवल चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो कहलाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और अगर छत और फिर जमीन को भी ले लेंगे साथ में तो वो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के अंतर्गत आएगा। चलिए अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहां समझिए। देखिए अब ये वाला चीज, ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, दूसरा हम ये वाला भाग जो है और ये वाला भाग समझिए खाली है। क्या है? खाली है, मतलब कि खोखला है, राइट। अब हमको देखना है ये वाला भाग का, फिर ऊपर वाला भाग का, फिर नीचे वाला भाग का, मतलब 4 भाग बचा हुआ है, जिसमें लंबाई है L, चौड़ाई है B, ऊंचाई है H। इस तरह करके इसको मानिए B और इसको मानिए H, ठीक है। LBH, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इस तरह करके है यहाँ पर क्या चीज? घनाभ का डायमेंशन। अब देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, जिसको फार्मूला हो जाता है 2 ब्रैकेट, क्या होता है 2 ब्रैकेट L + B × H, ये होता है फार्मूला। आप कहेंगे ये कैसे हो गया? देखिए इसका जो है ये वाला जो पृष्ठ है, खैर यहाँ पर ले लेते हैं H और यहाँ पर लेते हैं B, तब यहाँ पर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ये ऊपर वाला पृष्ठ का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला से निकल जाएगा। यानी लंबाई है L, चौड़ाई है H, तो ऊपर वाला क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? L × H, यानी LH आ जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए ये वाला भाग का तो नहीं निकालना है, ये वाला भाग का नहीं निकालना है। अब ये नीचे वाला भी वही हाल है, नीचे वाला का भी वही हाल है। कैसे? लंबाई L और चौड़ाई जो है H,
तो इसका भी हो गया LH, राइट। सपोज कीजिए इसी को आप ले रहे हैं, खोखला जो है ये वाला है और ये वाला है, राइट। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो आ जाता है BH, और इसके अंदर वाला ये वाला भी निकालते हैं तो इसका भी आ जाएगा BH। अब जब यहाँ पर देखिएगा LH LH 2LH है तो 2LH हो गया, BH BH 2 है तो 2BH हो गया। अब यहाँ 2 कॉमन लीजिए और यहाँ पर देखिए H 2 बार है तो यहाँ ब्रैकेट में L + B हो जाएगा और इनटू में H को भी यहाँ पर कॉमन ले लिए। तो इस तरह से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको महसूस दिलाने के लिए चीज़ हम बता रहे हैं कि वह पृष्ठ क्षेत्रफल निकलता कैसे है, वो भी वक्र यानी खोखला होगा। समझिए ये वाला भाग और वो अंदर वाला भाग खोखला है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालने हैं, ये भी समझिए एक प्रकार का आयत है तो B × H हो जाएगा, तो इसीलिए BH लिखे हैं यहाँ पर। कहाँ लिखे हैं देखिए BH लिखे हैं 2 बार, एक बार BH इसका, एक बार BH अंदर वाला, एक बार LH गुना होकर के हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, एक बार नीचे वाला। तो इस तरह करके जब जोड़े हैं तो 2 ब्रैकेट L + B × H आया है, खोखला यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान इससे हमको निकल जाएगा। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका हो जाता है 2 ब्रैकेट LB + BH + HL। ये सिंपल है। जैसे ऊपर वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो हो जाएगा LH, तो देखिए यहाँ पर किधर गया LH या HL, यहाँ पर मिल गया आपको। अब इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा BH, तो देखिए BH भी आपको यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ LB, अब देखिए ये वाला है L और ये वाला है आपका B, ये वाला है आपका L और ये वाला है B। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो LB आएगा। तो दो पृष्ठ सेम होते हैं, जैसे कि जितना फर्श का क्षेत्रफल होगा उतना ऊपर वाला का होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर 2 कॉमन लिया गया है, यानी समझिए 2 दीवार और 1 फर्श, ठीक है, या तो 1 छत का लेकर के 2 से गुना कर दिया जाता है तो टोटल निकल जाता है, पूरा ऊपर नीचे दायां बायां सब क्षेत्रफल निकल जाता है इस फार्मूला के द्वारा, राइट। तो ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का हुआ। अगर आयतन निकालना है तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर दीजिए, घनाभ का आयतन निकल जाएगा, यानी L × B × H, इस फार्मूला से आयतन निकल जाता है, ठीक है। अब विकर्ण निकालना है तो विकर्ण इसमें फार्मूला लग जाता है L² प्लस में B² प्लस में H², यानी अगर विकर्ण निकालना है, डायगोनल निकालना है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का लंबाई निकालना है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। B² प्लस में H², ठीक है, गुने H। अगर विकर्ण निकालना है यहाँ से समझिए ये यहाँ पर जाना है, इसका लंबाई निकालना है तो इस फार्मूला के द्वारा निकल जाएगा। अब बोलेंगे कैसे कैसे कर दिए, हमको समझ में नहीं आया। देखिए इस तरह से यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो सबसे पहले इसका लंबाई निकालें, फिर इसका लंबाई तो पता ही है, समझिए कि कुछ भी मान लीजिए, B मान लीजिए, चाहे L मान लीजिए, चाहे H मान लीजिए, फिर इस तरह से ये डायगोनल का लंबाई निकल जाएगा जो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये घनाभ हो गया। अब घनाभ का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है कि नहीं, कि क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, केवल हम फार्मूला किस तरह आया है पढ़ेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फार्मूला से क्वेश्चन सिंपल रूप से बन जाएगा। जैसे बोल दिया जाएगा कि भाई फलाना घनाभ है जिसका लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है, कितना है 3 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस फार्मूला में बैठा देंगे आराम से, देखिए क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा 2L, L कितना दिया गया है 5, B कितना दिया गया है 3 और H कितना दिया गया है 2। अब इसको गुना कर दीजिए, 5 3 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाएगा तो LBH का मान रख दीजिए, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी हर पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, फर्श छत चारों दीवार का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। आयतन बोला जाएगा तो L × B × H, जैसे कि यहाँ पर L दिया गया है 5, B दिया है 3, H दिया गया 2, तीनों को गुना कर दिया, 5 3 15, 15 दूनी 30, इस तरह करके आयतन भी निकल जाएगा, विकर्ण भी निकल जाएगा, LBH का मान पता है तो, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे। बाकी बात रह गई कि इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, डिफिकल्ट, वो सब कुछ क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके आपके सामने पेश किए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है लिखा गया है, एक 10 मीटर लंबी 5 मीटर चौड़ी तथा 12 मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, जबकि प्रत्येक ईंट 25 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर ऊंची है, ठीक है। देखिए ईंट का दीवार बनाना है या फिर ईंट को सजाना है, समझिए ईंट को क्या करना है, सजाना है।
ईंट को सजाना है। आप देखे होंगे कहीं पर सड़क के किनारे या फिर जहाँ पर घर बनता है बहुत सारा ईंट सजाया हुआ रहता है कि नहीं, बहुत सारा ईंट सजाया हुआ रहता है, उस तरह सजाना है जिसमें 10 मीटर लंबा होगा। कितना होगा? 10 मीटर लंबा होगा, फिर 5 मीटर चौड़ा होगा। समझिए इस तरह से ऊपर से नीचे 5 मीटर चौड़ा होगा, 5 मीटर चौड़ा, और 12 मीटर ऊंचा होगा, यानी 12 मीटर ऊंचा ऐसे ही, ठीक है। और इधर से जो चौड़ा होगा वो 5 मीटर होगा। और इसमें कितने ईंटें लगेंगे कि इस तरह का वो बन जाएगा? तो हम बताए थे कि भाई वॉल्यूम चेंज नहीं करता है, सब ईंटा को आप एक साथ रख दें या फिर एक एक ईंटा का वॉल्यूम निकाल करके जोड़ें, उतना ही आएगा जितना रखा हुआ है, ठीक है। देखिए कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले इस पूरा दीवार का ही हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि वॉल्यूम कितना आता है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए L गुने B गुने H के द्वारा आप निकाल सकते हैं। तो L कितना दिया गया है, यानी लंबाई 10 मीटर तो हो जाएगा 10, चौड़ाई कितना दिया गया है 5, तो 5 हो जाएगा, ऊंचाई कितना दिया गया है 12, ठीक है। ये वॉल्यूम हो गया किसका? दीवार का। अब उसमें छोटे छोटे ईंट, कितने ईंट होंगे, ईंटों की संख्या आपको निकालनी है। तो यहाँ पर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा छोटे वाला वॉल्यूम से, तब वहाँ पर n का मान निकलेगा, यानी कितने टोटल ईंट लगेंगे। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन देखे थे उसमें भी वही हाल था, है कि नहीं, n का मान निकालना था, जिसमें बड़ा वाला वॉल्यूम को ऊपर लिखे थे, छोटे वाला वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए थे, तो आ गया था n का मान, है कि नहीं। देखिए ये सब आपको महसूस होने लगेगा अगर आप सॉल्व मैथमेटिक्स को पढ़ते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे क्वेश्चन को, तो ये सब आपको फील होगा। ये सब रटने वाला चीज़ नहीं है कि भाई ये सब फार्मूला है, क्या है, फलाना है का, चिलाना है का, ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ढंग से समझते हैं हर चीज़ को तब, ठीक है। देखिए तो ये पूरा दीवार का आयतन निकालें। अब ईंट का आयतन निकालेंगे तो है 25 सेंटीमीटर। क्या है? 25 सेंटीमीटर है, और ऊपर में दिया गया था मीटर में, तो सेंटीमीटर को हमको पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 10 का पावर -2 हो जाएगा, यानी 100 से डिवाइड किए, इंटू में 12 सेंटीमीटर है तो हो जाएगा 10 का पावर -2, ठीक है। अब यहाँ पर ऊंची कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुने हो जाएगा 10 का पावर -2। आप कहेंगे भाई -2 क्यों लिख रहे हैं 10 का पावर में? अरे भाई बताइए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो जो चीज़ सेंटीमीटर में दिया रहेगा अगर उसको हम 100 से भाग दे देंगे तो वो चीज़ मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। खैर कन्वर्सन के ऊपर भी मैंने बहुत सारा वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल के साथ जुड़ करके आप वीडियो को देख सकते हैं, कन्वर्ट करने के लिए सीख सकते हैं। और भी वीडियो बनाएंगे जिसमें कन्वर्सन के ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो इससे क्या निकलेगा? नंबर। क्या चीज़ का नंबर? ईंट की नंबर, यानी ईंटों की संख्या निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा। अब ये 10 का पावर -2 है, अगर ऊपर सबको ले जाते हैं तो 10 का पावर 2 हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, राइट। तो 10 था पहले से, 5 था पहले से, और 12 था पहले से। अब ये 10 जाएगा, 10 का पावर 2 यानी कि 100 ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा 100 हो जाएगा, फिर ये ऊपर हो जाएगा 100, यानी 3 गो 100 ऊपर चला गया। नीचे क्या बचा? नीचे बचा 25, गुने में बचा 12, गुने में बचा 6। अब इसको काटिए। अब काटने पर क्या होगा? 5 एकम 5, 5 बचे 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है। अब एकम 2 एकम 2, और फिर 2 तिया 6, 12 एकम 12, 12 एकम 12 कट गया, नीचे बचा 3, और ऊपर में बचा 100 गुने 100 गुने 100 गुने 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 0 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अब इसको काटिए तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो कितना? 3,33,000। तो देखिए यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। पहले आपको लेकिन पॉज करना चाहिए था, उसके बाद में भी इसको देखना चाहिए सॉल्यूशन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे है बेलन यानी सिलेंडर, ठीक है। अब बेलन का मतलब जो घर में उपयोग करते हैं वही एक्चुअली बेलन नहीं है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहता है। बेलन का अगर बात करेंगे तो इस तरह से रहेगा पूरा बेलन, ठीक है। देखते होंगे कि भाई चूल्हा में लकड़ी रहता है, फूंकते हैं जिससे, ठीक है, उसको हम बेलन मान सकते हैं, राइट। बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो बेलन हम लोग कह देते हैं लेकिन वो बेलनाकार नहीं होता है पूरा सपाट रूप से, लेकिन कह देते हैं, मान लेते हैं। बहुत सारा पाइप जो लगता है घर में दीवारों में वो सब भी बेलनाकार होता है, ठीक है। देखिए अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, अगर इस बेलन का केवल बाहर बाहर का क्षेत्रफल निकालना है और अंदर से पूरा खोखला रहेगा, ये पूरा ऊपर नीचे वाला नहीं, केवल बाहर बाहर से निकालना है, तो इसका फार्मूला हो जाता है 2πRh। क्या हो जाता है?
2 पाई आर एच। बोलेंगे ये कैसे हुआ? अच्छा आप एक चीज बताइए, बेलन है तो बेलन में दो वृत्त भी बनता है, एक नीचे बनता है, देखिए ये वाला एक वृत्त बन रहा है, एक ऊपर में बन रहा है, दो वृत्त बन रहा है। अब बताइए वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। यानी ये जो नीचे वाला देख रहे हैं इसका पूरा लंबाई निकल जाएगा 2 पाई आर। अब इसका हाइट सपोज कीजिए है h। क्या है? h। इसका त्रिज्या तो है ही r, तभी ना 2 पाई आर इसका निकल रहा है। क्या चीज? परिधि, यानी चारों तरफ का। जैसे कि समझिए पाइप है, पाइप का जो चारों तरफ का जो लंबाई है यानी परिधि जो है वो है कितना? 2 पाई आर आ जाएगा। त्रिज्या है r, ठीक है। और अगर ऊंचाई जो है वो h है तो इसका जो क्षेत्रफल है पूरा पृष्ठ का वो हो जाता है 2 पाई आर एच, यानी h से गुना कर देते हैं। जो इसका परिधि होता है, परिधि में अगर उसके हाइट से गुना कर देते हैं तो वो चीज निकल जाता है। क्या क्या निकलता है बताएं? ये निकल जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊपर नीचे वाला छोड़ करके ये केवल बाहर तरफ का, जैसे पेज है, पेज को हम मोड़ देंगे, ठीक है, एक बना दिए बेलन। अब उस पेज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस फार्मूला का हम प्रयोग कर सकते हैं, किसका? 2 पाई आर एच का। और अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, अगर कुल निकालना है तो ये तो पूरा तो लेना ही पड़ेगा, यानी 2 पाई आर एच तो लेना ही पड़ेगा। अब प्लस में ऐड करना पड़ेगा नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर। नीचे वाला और ऊपर वाला साथ में तो ये वाला लपेट तो रह ही रहे है कि नहीं, तभी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, किस विधि द्वारा? जैसे यहाँ पर देखिए पाई आर यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो क्या चीज हो जाएगा? यहाँ पर पाई आर कॉमन लेंगे तो ठीक है। यहाँ पर देखिए एक चीज आप कर सकते हैं, 2 पाई आर एच है प्लस में पाई आर स्क्वायर तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। अब यहाँ 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर, फिर यहाँ पर h प्लस में r, इस तरह करके आप लिख सकते हैं। यानी शॉर्ट में हम लिख सकते हैं 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस r, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस r। ये शॉर्टकट में आप याद कर सकते हैं। क्या चीज का? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? बेलन का, यानी नीचे वाला भाग का भी, ऊपर वाला भाग का भी और चारों तरफ वाला भाग का क्षेत्रफल इस फार्मूला से निकल जाएगा। और इस फार्मूला से केवल चारों तरफ वाला क्षेत्रफल निकलेगा, एरिया निकलेगा, ऊपर और नीचे वाला नहीं, खोखला रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आयतन का। आयतन कैसे निकलेगा बताइए? इसका क्षेत्रफल क्या चीज होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें h गुना कर दीजिए तो हो जाएगा, आयतन निकल जाएगा, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। तो इससे आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, पाई आर स्क्वायर एच से। इस चीज़ का बहुत लोगों का फील नहीं होगा, महसूस नहीं होगा कि भाई पाई आर स्क्वायर एच आया कैसे। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा क्षेत्रफल निकाल दी, पूरा क्षेत्रफल कि भाई कितना एरिया है, और उसको उसके हाइट से गुना कर देंगे तो इसका पूरा जो है वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वही फार्मूला निकल जाता है पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल गुना हाइट यानी पाई आर स्क्वायर एच, यानी आयतन का मान निकल जाता है इस फार्मूला के द्वारा। चलिए इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है। क्वेश्चन लिखा गया है, चांदी का एक बेलन है जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इससे सिक्का बनाया जाना है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तथा मोटाई 0.2 सेंटीमीटर होगी। कुल कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं? एक चीज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, सिक्का जो है वह किस प्रकार का आकृति का है? आप कहेंगे वृत्ताकार है, गलत, वृत्ताकार नहीं है। हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि हर चीज जो हम मानते हैं वृत्ताकार, वो वृत्ताकार है, वो जरूरी नहीं है कि नहीं। अगर थोड़ा सा भी मोटाई है तो वो वृत्ताकार नहीं होगा, वो बन जाएगा बेलन। अगर वो वृत्ताकार आपको देखने में लग रहा है तो वो बेलन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मोटाई है, उसको हम छू सकते हैं। वृत्त जो है एक इमेजिनरी काल्पनिक इमेज है, राइट, लेकिन बेलन एक वास्तविक इमेज है, वास्तविक, जिसको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो पेज को अगर हम फाड़ दें, वृत्ताकार बना दें तो वो वृत्त है, ये जरूरी नहीं है। हालांकि मान लें अलग चीज है, लेकिन पेज का भी मोटाई होता है, वो भी बेलन में ही आएगा। तो उसी तरह से सिक्का भी बेलनाकार आकृति का होता है, बेलनाकार, ना कि वृत्ताकार, राइट। तो देखिए चांदी का एक बेलन है, पहले से चांदी का एक बेलन रखा गया है जिसका व्यास, ठीक है, जैसे समझिए एक चांदी का बेलन है, इस प्रकार से होगा
और जिसका व्यास यानी यहाँ से पूरा एकदम लंबाई कितना है 28 सेंटीमीटर है। जब व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा लंबाई 28 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या होगा 14 सेंटीमीटर, है कि नहीं। उसके आधा होता है, व्यास के आधा त्रिज्या होता है, ठीक है। ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर है। इससे सिक्का बनाया जाना है। अब ये जो बेलन है चांदी का बेलन है, इससे हमको सिक्का बनाना है। अब इस सिक्का कुछ इस प्रकार होगा, है कि नहीं। सिक्का कुछ इस प्रकार, इसका कुछ थिकनेस होगा, मोटाई होगा, जिसमें त्रिज्या जो है वो 2 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 सेंटीमीटर है। और इसका जो मोटाई है वो है 0.2 सेंटीमीटर। तो इस बेलन से कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं ये आपको निकालना है। तो हम बता ही चुके हैं वॉल्यूम कभी चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। ये पूरा जो बेलन है, ये बेलन का वॉल्यूम और जितने सिक्के बनाए जाएंगे उन सिक्कों का वॉल्यूम सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। तो नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? इस पूरे बेलन के वॉल्यूम को हम एक सिक्के के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकल जाएगा, यानी सिक्कों का संख्या निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, n बराबर में हो जाएगा पाई r 1 का स्क्वायर h1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर h2, है कि नहीं। ये ऊपर में बड़ा वाला बेलन का बात किया जा रहा है r1 और h1, ठीक है, और नीचे वाला छोटा वाला बेलन यानी सिक्का का R2 और H2 बात किया जा रहा है। पाई तो सेम होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये कट गया, बच गया R1 का स्क्वायर। तो R1 मेरा कितना है 14 है, तो 14 का स्क्वायर यानी 14 गुना 14 हो जाएगा। इनटू में H1 कितना है मेरा 20, तो 20 लिखेंगे डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। तो R2 मेरा कितना है 2 गुने 2 है और यहाँ पर क्या है 0.2 है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इसको काटिए तो हो जाएगा 2 सती 14, फिर 2 सती 14, फिर यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में चला जाएगा 10। अब इसको काटिए तो यहाँ आ जाएगा 10, तो हो जाएगा 7 7 49 और 1 0 1 0 00, तो कितना आ गया 4900 आ गया, ठीक है, यानी 4900। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब आगे आता है गोला। क्या चीज? गोला। गोला मतलब स्फेयर। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हम यहाँ पर आपको चकाचौंध करने के लिए संपूर्ण और वक्र लिखे हैं, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं लिखना है, क्योंकि गोला में एक गोला अगर है तो उसका वो खोखला नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ऊपर और नीचे से खोखला होता है गोला का, नहीं, पूरा ठोस होता है, पूरा ठोस चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, राइट। तो यहाँ पर वक्र और संपूर्ण इसमें नहीं लगेगा। हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या चीज होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें संपूर्ण और वक्र नहीं लगेगा, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब आयतन निकालना है तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इससे आप निकाल सकते हैं क्या चीज, गोला का आयतन, वॉल्यूम, ठीक है, कि कितना वो स्थान घेर रहा है। वॉल्यूम का मतलब क्या चीज होता है, कितना वो स्थान घेर रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों का गुणनफल होता है। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, एक गोला जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें। सिंपल सी है फंडा, ये आप निकाल सकते हैं। गोला का जिसका त्रिज्या कितना दिया गया, 21 सेंटीमीटर दिया गया है, तो बताइए त्रिज्या यानी कि r का मान 21 दिया गया है, तो आपको क्षेत्रफल निकालना है और आयतन निकालना है। ये आप खुद कर सकते हैं। r का मान आपको पता है, पाई का मान 22/7 होता है, मान रख दीजिए, निकल गया। ये आपको बनाना है और बना करके कमेंट कीजिए, केवल देखने से काम नहीं चलेगा, बनाइए, कॉपी पेन निकाल करके कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है अर्धगोला यानी हेमीस्फीयर। देखिए ये है अर्धगोला। अगर कोई गोला है उसको हम काट देंगे बीचों बीच तो बन जाएगा अर्धगोला। अब अर्धगोला में लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्यों? वक्र कहने का मतलब जैसे गोला जो आप काटे हैं उस गोला में ऊपर वाला जो भाग है जिधर से कटा गया है वो खाली भी हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, अगर निकालना रहेगा तब। और अगर कुल का बात करेंगे तो ऊपर वाला भी पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, है नहीं, उसके आधा। जैसे 4 पाई आर स्क्वायर किसका था, गोला का, तो इसको काट दिए तो हो गया आधा, तो ये कितना जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बचा, तो 2 पाई आर स्क्वायर लिख दिए। लेकिन जब काटे तो नीचे एक और सरफेस बन गया है, तो उस सरफेस को भी जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी ये ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है मुड़ा मुड़ा भाग, कर्व एरिया जो है वो वाला, और साथ में वृत्ताकार जो है एरिया उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा कुल मिलाकर के 3 पाई आर स्क्वायर। क्या चीज? इसका क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आयतन निकालना है तो वही 4/3 पाई आर क्यूब था गोला का, तो अर्धगोला का क्या चीज हो जाएगा? उसका आधा, यानी इसे 4/3 पाई आर क्यूब क्या चीज था? गोला का था। इसका आप आधा कर दीजिए, आधा यानी 2 से भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ 2 दूना 4 कट जाएगा, तो बचेगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये निकल जाएगा आपका अर्धगोला का आयतन। यानी ये कितना स्थान घेर रहा है, या कितना इसमें पानी लेगा, कितना तेल लेगा, कितना दूध लेगा, ये सब निकल सकता है। तो 3 फार्मूला यहाँ पर आ गया। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कुल में आ जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। गोला का जो आयतन है वो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, है कि नहीं। गोला में कुल और संपूर्ण, मतलब कि कुल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता है, एक ही क्षेत्रफल होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं एक छोटा सा शंकु। अब शंकु कैसा होता है भाई? शंकु देखे होंगे जोकर का जो कैप होता है, टोपी होता है, इस प्रकार के होता है, इसको बोलते हैं हम लोग शंकु, ठीक है। और इधर जो तिरछा वाला जो ऊंचाई है इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको एल से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर नीचे सर्कल बन रहा है भाई, तो यहाँ पर इसका रेडियस होगा। अब यहाँ पर इसका क्या होगा? ऊंचाई भी होगा, है कि नहीं। अब शंकु का अगर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला है पाई आर एल। क्या है? पाई आर एल, ठीक है। पाई का मतलब 22/7 कांस्टेंट है। अगर त्रिज्या पता है आपको, किसी भी शंकु का त्रिज्या पता है और इसका तिर्यक ऊंचाई पता है, तो आप उसका आसानी से क्या निकाल सकते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर एल, यानी पाई आर एल का मतलब जो मुड़ा वाला भाग है उसका क्षेत्रफल, कर्व एरिया का, और साथ में नीचे वाला वृत्त है, क्या चाहिए? पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पर कॉमन वगैरह लेना है तो ले सकते हैं आराम से। देखिए यहाँ पर पाई आर कॉमन जाएगा तो पाई आर, फिर यहाँ पर एल बचेगा, एल प्लस आर। ये फार्मूला भी आप शॉर्टकट में याद कर सकते हैं, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला किसका? शंकु का। और अगर आयतन निकालना है तो वही फार्मूला लग जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन का तीसरा भाग। अगर कोई बेलन है तो उसका तीसरा भाग होता है एक शंकु का आयतन। अब ये अगर फार्मूला पता है तो अगर क्वेश्चन आपको बनाने के लिए कहा जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप बना लेंगे, है कि नहीं। ये है तिर्यक ऊंचाई, ये है रेडियस, और ये है ऊंचाई, हाइट, जो परपेंडिकुलरली होता है किस पर? रेडियस पर, उसको बोलते हैं हम लोग हाइट। हाइट जो होता है हमेशा 90 डिग्री के कोण पर बना होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग हाइट, राइट। तो ये फार्मूला पता है तो आप एल एच आर का मान रख करके उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, उसका आयतन निकाल सकते हैं, आदि आदि। अब हम अगला जो वीडियो बनाएंगे वो क्वेश्चन के आधार पर बनाएंगे, ठीक है। यानी उसमें केवल क्वेश्चन रहेगा, वृत्त, वर्ग, जितना शंकु वगैरह, घन, घनाभ है, गोला है, अर्धगोला है, ठीक है, सबका क्वेश्चन लेकर के आएंगे, क्विज जैसा, है कि नहीं, ताकि आपको अप टू डेट हर चीज़ का रह सके कि कैसे क्वेश्चन बनता है, आदि आदि। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नई नई वीडियो आप तक सही टाइम पर पहुंचते रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।